और अब बात मेडिकल सिस्टम में फेल हो चुके लालच वाले कैंसर की, जिसके शिकंजे में फंसकर देश के लाखों मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। आज हम ऐसे ही सिस्टम की गहराई में जाकर एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिससे ये साबित होता है कि मरीजों को महंगी दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भारत में कंपनियां, मेडिकल लैब्स और डॉक्टर किस तरह से नेक्सस तैयार कर जीवन रक्षक दवाओं को मरीजों से दूर कर रहे हैं, ये खबर उनकी पोल खोल देगी। कैंसर की बीमारी लाइलाज नहीं होती। अगर वक्त पर पता चल जाए तो कैंसर ठीक हो सकता है। यही उम्मीद लेकर कैंसर पेशेंट शशि गर्ग ने अपना इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उनका सामना देश के मेडिकल सिस्टम के दिलो दिमाग में फैल चुके लालच वाले कैंसर से हो गया। अब शशि को समझ नहीं आ रहा कि वो कैंसर की बीमारी से जंग लड़े या दवाओं के नाम पर मची लूट का सामना करें, जहां डॉक्टर, केमिस्ट और अस्पताल पेशेंट्स की मजबूरी का बेहिसाब फायदा उठाने में तन मन से जुटे हैं। एडवांस स्टेज का कैंसर है। मुझे तो डॉक्टरों ने नहीं बताया, मेरे बच्चों को बताया, तो वो बोले कि अगर आप दवाई नहीं लोगे तो आप 6-7 महीने के मेहमान हो, और दवाई लेने के बाद 2-2.5 साल के। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर कितना खर्चा आ जाएगा? तो बोले आप चिंता क्यों करते हो, खर्चे तो देने वाले हैं ना, ये अपने आप देंगे। मैंने कहा फिर भी, कहने लगा वैसे तुम क्यों चिंता करते हो, लोगों के घर भी बिक जाते हैं। मैंने कहा डॉक्टर मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। कैंसर पेशेंट शशि को इस बात का तो अंदाजा रहा होगा कि कैंसर का इलाज महंगा होता है, लेकिन जब वो इलाज के लिए दवाएं खरीदने लगी तो उन्हें देश के सिस्टम को लग चुके लालच के कैंसर का पता चला। शशि और उनके परिवार को करीब 8 महीने पहले इस बीमारी का पता चला और तब से ही ये परिवार महंगे इलाज के जाल में फंसा है। अस्पतालों के चक्कर काट रहा है और गैर जरूरी महंगा इलाज करवाने के लिए मजबूर है। शशि को हर 21वें दिन बायोकैन की कैन मैप दवा दी जाती है। ये दवा प्राइवेट हॉस्पिटल में 57,500 रुपए की मिलती है, जबकि दिल्ली सरकार के दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ने इसके लिए करीब 41,000 रुपए चार्ज किए। अब यही दवा केमिस्ट के पास 32,999 रुपए की मिलती है और सीधे कंपनी से दवा खरीदने पर ये 28,000 में भी मिल जाती है। जैसे आप तो मुझे 28,500 की देंगे और एक्स वाला 57,500 की देता है। कोई भी हॉस्पिटल वो मार्जिन है ना उनका, अगर वो आपको ऐसे देंगे तो उनका मार्जिन। हालांकि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का दावा है कि अस्पताल कम से कम दामों पर ही दवाओं की खरीद करता है। नथिंग अंडर हैंड, नो करप्शन एट ऑल। हम तो कंपनी वालों को निचोड़ के रखने लगे, और कम कर। यहाँ तो हम तो पेशेंट को फ्री भी मानते हैं। जो जनरल ओपीडी पेशेंट है गिव फ्री ऑल्सो, तो वही नहीं छोड़ते रहे भाई हमने तो मरीज को फ्री देनी है। और जो पे भी कर रहा है, जो अफोर्ड भी कर सकता है, बेचारा उसको जरूरी थोड़ी घर पर बिकवा देना उसका। तो जितनी मिनिमम वो लोग तो एमआरपी पर एमआरपी तो ओपीडी सर्विस टैक्स लगा देते हैं कंपनी से, तो वो भी बेनिफिट ले लेते हैं, छोड़ेंगे तो नहीं, वो भी दे इनके बिजनेस। कैंसर पेशेंट, केमिस्ट और डॉक्टरों की बातें सुनने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि कैंसर के इलाज को जानबूझकर महंगा बनाकर रखा गया है। देश के नामी गिरामी अस्पताल कैंसर मरीजों के इलाज को जरिया बनाकर अपनी झोली भर रहे हैं। तो 10,000 की तो एमआरपी हो गई, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब उसमें से करीब 40% बिचौलियों को मिलता है। तो 10,000 की दवाई का जो मूल है 6,000 रुपये, यानी कि 40% लेस, वही कंपनी को मिलता है, बाकी तो बीच वाले ले जाते हैं।
इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, वो जब इनसे खरीदने जाता है तो वो ये कहता है देखिए जी, ये दवाई 10,000 तो आपने लिख दी है, पर आपको तो 6,000 मिल रहे हैं और हम बिचौलियों को आउट कर रहे हैं, तो आप हमें ये दवाई 6,000 या उससे भी कम में दीजिए। ऐसा नहीं है कि समस्या सिर्फ दवाओं के अलग अलग दामों की है। समस्या ये है कि डॉक्टर मरीजों को महंगी दवाएं लिख कर देते हैं, जबकि वो जानते हैं कि बिल्कुल वैसे ही सॉल्ट और कॉम्बिनेशन की सस्ती दवा मार्केट में उपलब्ध है।